गौर से सुनिए दोस्तों, क्या आप सच में ईमानदार हैं अपने आप से, तो आपने भी यह महसूस किया होगा। आपका दुख बाहर से नहीं आता, वह भीतर से उठता है। बिना दरवाजा खटखटाए आप मुस्कुराते हैं, लेकिन मन थका हुआ है। आप सब संभाल लेते हैं, लेकिन खुद को नहीं। और सबसे अजीब बात क्या है जानते हैं? आप जानते हैं कि गुस्सा आपको नुकसान पहुंचाता है, फिर भी गुस्सा आता है। आप जानते हैं कि तुलना तोड़ देती है, फिर भी मन तुलना करता है। आप जानते हैं कि चिंता बेकार है, फिर भी मन डरता है। तो सवाल यह नहीं है कि आप समझदार हैं या नहीं। सवाल यह है कि क्या आप सच में अपने मन के मालिक हैं, या बस यह मान बैठे हैं कि आप हैं। गौतम बुद्ध कहते थे, संसार का सबसे कठिन युद्ध बाहर नहीं, अपने ही मन के भीतर लड़ा जाता है। और जो यह युद्ध जीत लेता है, उसे दुनिया जीतने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आज हम धर्म की बात नहीं करेंगे, ना उपदेश देंगे। आज हम उस सच्चाई को देखेंगे जिसे आप रोज जीते हैं, लेकिन कभी देखा नहीं। क्योंकि जिस दिन आपने मन का खेल समझ लिया, उस दिन आप बदलना शुरू हो जाते हैं। गौतम बुद्ध ने बहुत शांति से कहा था, मनुष्य अपने ही मन द्वारा बंधा हुआ है और उसी मन द्वारा मुक्त भी हो सकता है। यह कोई आध्यात्मिक पहेली नहीं है, यह रोजमर्रा की सच्चाई है। हम सब यह मानकर चलते हैं कि हम सोच रहे हैं, हम निर्णय ले रहे हैं, हम चुन रहे हैं कि क्या करना है और क्या नहीं। लेकिन अगर थोड़ी ईमानदारी से भीतर झांकें, तो एक असहज सच्चाई सामने आती है। अक्सर हम नहीं सोचते, सोच हमें चलाती है। यही मन का पहला और सबसे गहरा धोखा है। मन कभी सामने आकर यह नहीं कहता कि अब मैं तुम्हें चला रहा हूं। वह बहुत शालीनता से पीछे बैठ जाता है और हमें यह भ्रम देता है कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में है। बुद्ध इसे अविज्ञान कहते थे, अर्थात बिना जागरूकता के जीना। आधुनिक मनोविज्ञान भी आज उसी बिंदु पर आकर खड़ा हो गया है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि इंसान के दिन भर के ज्यादातर विचार ऑटोमेटिक होते हैं, अपने आप पैदा होने वाले, बिना अनुमति, बिना चेतावनी। आप सुबह उठते हैं और मन कहता है, आज फिर वही दिन। आप किसी से मिलते हैं और भीतर से आवाज आती है, ये मुझे कभी नहीं समझेगा। आप आईने में खुद को देखते हैं और मन बोलता है, मैं काफी नहीं हूं। इन विचारों को आपने चुना नहीं, फिर भी आप इन्हें सच मान लेते हैं। यहीं से गुलामी शुरू होती है। सबसे खतरनाक गुलामी वह होती है जिसका एहसास भी न हो। बुद्ध ने कभी यह नहीं कहा कि विचार आना गलत है। उन्होंने यह कहा कि विचारों से खुद को जोड़ लेना दुख का कारण है। मनोविज्ञान भी यही कहता है, विचार मस्तिष्क की एक गतिविधि है, पहचान नहीं। लेकिन समस्या यह है कि इंसान हर विचार को मैं बना लेता है। मैं ऐसा हूं, मैं कमजोर हूं, मैं गुस्सैल हूं, मैं हमेशा ऐसा ही कर देता हूं। धीरे धीरे विचार आदत बन जाते हैं और आदतें पहचान। बुद्ध ने इसे मन का जाल कहा, मनोविज्ञान इसे हैबिट लूप कहता है। आप जरा ध्यान से देखिए, जब कोई परिस्थिति आती है तो प्रतिक्रिया कितनी तेज होती है। कोई बात चुभती है और गुस्सा उठता है, बिना सोचे। कोई तुलना दिखती है और मन भारी हो जाता है, बिना रुके। यही ऑटोमेटिक रिएक्शन है, यही अविज्ञान है। बुद्ध कहते थे, जो जागरूक नहीं है वह बीते हुए से चलता है। मनोविज्ञान कहता है, दिमाग ऊर्जा बचाने के लिए पुराने रास्तों पर चलता है। फर्क सिर्फ शब्दों का है, सच्चाई एक ही है। मन अतीत की यादों से और भविष्य की आशंकाओं से अपने फैसले बनाता है। हम सोचते हैं कि हमने गुस्सा किया, हमने दुख चुना, लेकिन असल में मन ने वही रास्ता चुना जिस पर वह पहले भी 1000 बार चल चुका था। एक साधारण उदाहरण देखिए। मान लीजिए किसी ने आपकी बात काट दी। उस पल मन ने तुरंत फैसला कर लिया, इसने मेरा अपमान किया। अब ध्यान दीजिए, यह सिर्फ एक व्याख्या थी, सच्चाई नहीं। लेकिन मन ने उसे सच्चाई बना दिया और शरीर ने प्रतिक्रिया दे दी। दिल तेज धड़कने लगा, आवाज बदल गई। मनोविज्ञान कहता है, यह सब मिलीसेकंड में होता है। बुद्ध कहते थे, यही वह क्षण है जहां जागरूकता पैदा हो सकती है। अगर उस पल आप देख सकें कि मन कहानी बना रहा है, तो खेल वहीं टूट सकता है। लेकिन अक्सर हम नहीं देखते, हम बह जाते हैं और फिर कहते हैं, मुझसे हो गया। बुद्ध ने इस वाक्य को बहुत गहराई से देखा था। वे कहते थे, तुमसे नहीं, तुम्हारे मन से हुआ। यह बात सुनने में छोटी लगती है, लेकिन इसे समझना जीवन को हल्का कर देता है। मन कभी वर्तमान में नहीं रहता, वह या तो बीते हुए को या आने वाले को पकड़ता है। मनोविज्ञान बताता है कि दिमाग एक प्रिडिक्शन मशीन है, वह लगातार अनुमान लगाता है। बुद्ध ने कहा, मन कल्पना में जीता है, जीवन इस पल में है।
जब मन चलता है और जागरूकता नहीं होती, तब इंसान सोचता है कि वह जी रहा है। असल में वह प्रतिक्रिया कर रहा होता है, और प्रतिक्रिया जीवन नहीं है, जीवन का अभिनय है। यहीं से दुख पैदा होता है। दुख परिस्थिति से नहीं, दुख इस बात से नहीं कि कुछ हुआ, दुख इस बात से पैदा होता है कि मन ने उस घटना को किस रूप में देखा। दो लोग एक ही बात सुनते हैं, एक आगे बढ़ जाता है, दूसरा टूट जाता है। बुद्ध कहते थे, घटना सबके लिए समान हो सकती है, लेकिन दुख मन के अनुसार बदलता है। मनोविज्ञान इसे परसेप्शन कहता है, बुद्ध इसे दृष्टि कहते थे। मन जब बिना जागरूकता के चलता है तो वह हमें यह महसूस ही नहीं होने देता कि हम उसके पीछे चल रहे हैं। हम मान लेते हैं कि मैं ऐसा ही हूं। यही वाक्य सबसे मजबूत जंजीर है। मनोविज्ञान कहता है, जब इंसान अपनी आदत को पहचान बना लेता है तो बदलाव असंभव लगने लगता है। बुद्ध कहते थे, जो बदलता है वह तुम नहीं हो सकता। मन बदलता है, विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं, लेकिन जो इन्हें देख रहा है वह नहीं बदलता। यहीं से साक्षी भाव की शुरुआत होती है। बुद्ध ने कोई उपदेश नहीं दिया, उन्होंने प्रयोग दिया। वे कहते थे, देखो, बस देखो, जब गुस्सा आए तो देखो कि गुस्सा आया है। ये मत कहो कि मैं गुस्से में हूं। ये छोटा सा फर्क पूरा खेल बदल देता है। मनोविज्ञान इसे ऑब्जर्वर मोड कहता है। जब इंसान देखना सीखता है तो पहली बार मन की पकड़ ढीली पड़ती है। मन को सबसे ज्यादा डर इसी बात से लगता है, क्योंकि जैसे ही आप देखना शुरू करते हैं, मन का नियंत्रण कमजोर हो जाता है। बुद्ध कहते थे, मन को दबाओ मत, मन से लड़ो मत, बस जागो। जागना कोई चमत्कार नहीं है, यह कोई रहस्यमयी अनुभव नहीं है। यह बस इतना है कि आप ये देख लें कि हर विचार सच नहीं है। यही इस मुद्दे की जड़ है। हम सोचते हैं कि हम सोच रहे हैं, असल में हम सोचे जा रहे होते हैं। जब तक यह दिखता नहीं, मन मालिक बना रहता है, और जब यह दिखने लगता है तो एक नया प्रश्न अपने आप जन्म लेता है। अगर मन मुझे चला रहा है तो वह ऐसा क्यों कर रहा है? आदतों का, डर का, लगाव का। लेकिन उससे पहले यह समझना जरूरी था कि पहला धोखा कहां हुआ। और जब यह समझ आ जाती है तो मन का अगला खेल धीरे धीरे सामने आने लगता है। और जैसे ही यह समझ थोड़ी सी साफ होने लगती है कि मन मुझे चला रहा है, उसी पल एक और गहरी सच्चाई धीरे धीरे सामने आती है। यह सच्चाई किसी किताब में छुपी नहीं है, यह आपके रोजमर्रा के जीवन में, आपकी हर बेचैनी में, आपकी हर थकान में, आपकी हर अधूरी नींद में मौजूद है। मन सिर्फ आपको नहीं चलाता, मन आपको समय में भटका देता है। गौतम बुद्ध ने इसे बहुत शांत शब्दों में कहा था, मन या तो बीते हुए में अटका रहता है या आने वाले में उलझा रहता है। वर्तमान में वह बहुत कम टिकता है, और यही से मन का दूसरा और शायद सबसे चालाक खेल शुरू होता है, समय का भ्रम। आप जरा अपने जीवन को ध्यान से देखिए। शरीर यहां है, लेकिन मन कहां है? कभी पीछे, कभी आगे, कभी किसी पुरानी बात में, कभी किसी आने वाली चिंता में। मनोविज्ञान आज साफ कहता है कि इंसान का दिमाग वर्तमान के लिए नहीं बना है, वह खतरे को पहचानने के लिए बना है। इसलिए वह या तो अतीत की गलती खोजता है या भविष्य का डर। बुद्ध ने इसे बहुत पहले पहचान लिया था। उन्होंने कहा था, जो बीत गया उसे पकड़ना दुख है, जो आया ही नहीं उसे जीना चिंता है। मन को यह दोनों बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि अतीत और भविष्य में कहानी होती है, ड्रामा होता है, भावनाएं होती हैं। वर्तमान में बस शांति होती है, और मन को शांति नहीं चाहिए। मन को ड्रामा चाहिए, शांति नहीं। आपने देखा होगा, जब सब ठीक चल रहा होता है तब भी मन कुछ ना कुछ ढूंढ लेता है। सब ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा। यह वाक्य बहुत कुछ कह देता है। मनोविज्ञान इसे रूमिनेशन कहता है, एक ही बात को बार बार चबाना। घटना खत्म हो चुकी होती है, लेकिन मन उसे छोड़ता नहीं। किसी ने कुछ कह दिया, एक छोटी सी गलती हो गई, किसी ने अनदेखा कर दिया, वह पल खत्म हो गया, लेकिन मन उस पल को फिर से जिंदा करता है। बुद्ध ने कहा था, बीता हुआ अगर बार बार मन में लौटे तो वह स्मृति नहीं, पीड़ा बन जाता है। यहीं से पछतावा जन्म लेता है, अपराध बोध जन्म लेता है। मन कहता है, काश ऐसा नहीं किया होता, काश वो शब्द नहीं बोले होते, काश मैं वैसा नहीं होता। मनोविज्ञान कहता है कि यह दिमाग का एक पैटर्न है, नेगेटिव बायस। दिमाग नकारात्मक बातों को ज्यादा गहराई से पकड़ता है। बुद्ध कहते थे, मन सुख से जल्दी ऊब जाता है, दुख को पकड़ कर बैठ जाता है। इसीलिए 100 अच्छी बातें भूल जाती हैं
और एक बुरी बात रात भर जगा देती है। अब जरा भविष्य की ओर देखिए, मन वहां भी चैन से नहीं बैठता। अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा नहीं हुआ तो, अगर सब बिगड़ गया तो। यहां डर जन्म लेता है, चिंता जन्म लेती है। मनोविज्ञान बताता है कि डर का बड़ा हिस्सा कल्पना पर आधारित होता है, लेकिन शरीर उसे सच मान लेता है। दिल तेज धड़कता है, सांस बदल जाती है, नींद उड़ जाती है। बुद्ध ने इसे बहुत गहराई से देखा था। उन्होंने कहा, भविष्य की पीड़ा को अब भी जी लेना दोहरी पीड़ा है, लेकिन मन ये समझता नहीं, क्योंकि चिंता मन को नियंत्रण का भ्रम देती है। मन सोचता है, चिंता करके मैं तैयार हो रहा हूं। मनोविज्ञान कहता है, चिंता भविष्य को नहीं संभालती, वर्तमान को खा जाती है। बुद्ध कहते थे, जो इस पल में जाग सकता है वही मुक्त हो सकता है। लेकिन यह पल मन को उबाऊ लगता है, क्योंकि यहां कोई कहानी नहीं है। यही सबसे बड़ी विडंबना है। जीवन इस पल में है और मन इस पल से भागता है। आप किसी पार्क में बैठे हैं, आसपास हवा है, पेड़ हैं, पक्षियों की आवाज है, लेकिन मन कह रहा है, कल क्या होगा? वो बात क्यों कही? अगर ऐसा हो गया तो? मनोविज्ञान इसे डिफॉल्ट मोड नेटवर्क कहता है। जब दिमाग खाली होता है तो वह भटकने लगता है। बुद्ध ने इसे असजग मन कहा था। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मन को रोको, उन्होंने कहा, मन को देखो। जब आप यह देखना शुरू करते हैं कि मन बार बार अतीत और भविष्य में जा रहा है, तभी पहली बार वर्तमान की झलक मिलती है। वर्तमान में कोई पछतावा नहीं होता, वर्तमान में कोई डर नहीं होता, वर्तमान में सिर्फ अनुभव होता है। लेकिन मन इसे स्वीकार नहीं करता, क्योंकि वर्तमान में मन को पहचान नहीं मिलती। अतीत में मैं पीड़ित था, मैं गलत था, मैं कमजोर था। भविष्य में मैं बन जाऊंगा, मैं कर लूंगा, मैं साबित कर दूंगा। वर्तमान में बस आप हैं, और यही मन को असहज कर देता है। मनोविज्ञान कहता है कि ईगो समय में जीता है, अतीत से पहचान लेता है, भविष्य में खुद को फैलाता है। बुद्ध ने कहा, जहां मैं है वहां समय है। इसलिए जब मन समय में उलझता है तो असल में ईगो अपनी कहानी चला रहा होता है। आप जरा सोचिए, जब आप सबसे ज्यादा दुखी होते हैं तब आप कहां होते हैं? या तो किसी बीती हुई बात में या किसी आने वाले डर में, कभी कभी दोनों में। मन बीच का रास्ता जानता ही नहीं। मनोविज्ञान कहता है, यही कारण है कि लोग सब कुछ होते हुए भी खाली महसूस करते हैं। बुद्ध ने कहा था, जो इस पल में नहीं है वह कहीं भी नहीं है। यह बात सुनने में गहरी लगती है, लेकिन इसका अर्थ बहुत सरल है। आप जीवन को आज नहीं जी रहे तो जीवन कहीं नहीं है। मन कहता है, आज नहीं, कल। यही कल कभी नहीं आता। इसी को बुद्ध ने भ्रम कहा था, और मनोविज्ञान इसे डिलेड हैप्पीनेस सिंड्रोम कहता है। जब इंसान सोचता है, थोड़ा और मिल जाए फिर खुश हो जाऊंगा, लेकिन जब वह मिलता है तो मन एक नई शर्त रख देता है। यही खेल चलता रहता है। मन समय के सहारे आपको उलझाए रखता है, और सबसे खतरनाक बात यह है कि आपको लगता है कि आप बहुत सोच रहे हैं, इसलिए समझदार हैं। बुद्ध कहते थे, ज्यादा सोचना ज्ञान नहीं, ज्यादा भटकना है। जब तक मन अतीत और भविष्य में है तब तक जागरूकता नहीं है, और बिना जागरूकता के मन मालिक बना रहता है। लेकिन जैसे ही आप यह देखना शुरू करते हैं कि मन इस पल से भाग रहा है, एक नई जगह खुलती है। वह जगह बहुत शांत होती है, बहुत साधारण। वहां कोई कहानी नहीं होती, कोई पहचान नहीं होती, और मन वहां टिक नहीं पाता। यहीं से अगला खेल शुरू होता है। जब मन वर्तमान में नहीं टिक पाता तो वह आदतों का सहारा लेता है, प्रतिक्रियाओं का, और वहीं से मन का अगला जाल धीरे धीरे सामने आने लगता है। ठहरिए, जरा एक पल के लिए सांस को महसूस कीजिए। बाहर की आवाजें, मोबाइल की स्क्रीन, दुनिया की दौड़, सब कुछ वहीं रहने दीजिए, क्योंकि अभी जो बात शुरू होने वाली है वो बाहर की दुनिया की नहीं, आपके भीतर चल रही उस कहानी की है जिसे आप रोज जीते हैं, लेकिन कभी ठीक से देखते नहीं। जहां पिछली स्क्रिप्ट रुकी थी वहीं से यह यात्रा आगे बढ़ती है। अब तक हमने मन के समय के भ्रम को समझा, अतीत के पछतावे और भविष्य के डर को देखा। अब कहानी एक और गहराई में उतरती है। यहां मन सिर्फ समय से नहीं उलझता, यहां मन मैं बन जाता है, और यहीं से असली पीड़ा जन्म लेती है। जीवन में डर, चिंता, क्रोध ये बाहर से आए दुश्मन नहीं है, ये किसी एक घटना का परिणाम भी नहीं है। ये धीरे धीरे रोजमर्रा के अनुभवों से बनते हैं। किसी ने बात नहीं सुनी, किसी ने समझा नहीं, किसी ने आपकी मेहनत को नजरअंदाज कर दिया, किसी अपने ने वो शब्द कह दिए
जो दिल में कांटे की तरह चुभ गए। घटना छोटी थी, लेकिन मन ने उससे एक पूरी कहानी बना ली। मनोविज्ञान कहता है, मन हर अनुभव को कच्चे रूप में नहीं रखता। वह अनुभव को अर्थ देता है, लेबल लगाता है और फिर उसी लेबल को पहचान बना लेता है। यहीं से डर जन्म लेता है, यहीं से चिंता आकार लेती है और यहीं से क्रोध अपनी जड़ें जमाता है। गौतम बुद्ध भी यही कहते हैं, लेकिन शब्द अलग हैं, दृष्टि और गहरी है। बुद्ध कहते हैं, दुख का कारण परिस्थिति नहीं, दुख का कारण तृष्णा है। वो चिपकाव है जो मन अनुभव से बना लेता है। वो चिपकाव जो कहता है, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैं ऐसा क्यों हूं, लोग मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं। अब जरा रिश्तों की पीड़ा को देखिए। सबसे ज्यादा चोट वहीं लगती है जहां उम्मीद सबसे ज्यादा होती है। माता पिता, साथी, दोस्त, परिवार। जब अपेक्षा पूरी नहीं होती तो दर्द सिर्फ व्यवहार से नहीं आता, दर्द उस कहानी से आता है जो मन तुरंत गढ़ लेता है। मैं महत्वपूर्ण नहीं हूं, मुझे समझा नहीं जाता, मैं हमेशा अकेला रह जाऊंगा। मनोविज्ञान इसे पहचान की चोट कहता है, सेल्फ इमेज पर हमला। जब हमारी बनाई हुई छवि टूटती है तो मन उसे बचाने के लिए या तो गुस्सा बनता है या डर, कभी कभी दोनों। गौतम बुद्ध यहां एक अद्भुत बात कहते हैं। वे कहते हैं, तुम्हें चोट नहीं लगी, तुम्हारी पहचान को खतरा महसूस हुआ है। और पहचान एक विचार है, सत्य नहीं। लेकिन मन यहीं रुकता नहीं, वह तुलना करने लगता है, दूसरों की जिंदगी से, दूसरों की सफलता से, दूसरों की खुशियों से। सोशल दुनिया में यह तुलना और तेज हो जाती है। कोई आगे निकल गया, कोई ज्यादा खुश दिख रहा है, कोई ज्यादा सफल लग रहा है, और मन चुपचाप कहता है, मैं पीछे रह गया। मनोविज्ञान इसे सोशल कंपैरिजन कहता है। यह तुलना मन में हीन भावना और असुरक्षा को जन्म देती है और धीरे धीरे मैं ऐसा ही हूं का जाल बुनती है। मैं कमजोर हूं, मैं गुस्सैल हूं, मैं दुखी हूं, मैं ऐसा ही हूं। और यही सबसे खतरनाक जगह है। गौतम बुद्ध इसे अविद्या कहते हैं, अज्ञान। वो अज्ञान जिसमें मन अपने अस्थायी भावों को स्थायी पहचान बना लेता है। बुद्ध कहते हैं, तुम दुखी नहीं हो, दुख तुम्हारे भीतर उठ रहा है। तुम क्रोध नहीं हो, क्रोध तुम्हारे भीतर आ जा रहा है। लेकिन जब तुम कहते हो मैं दुखी हूं, तो दुख सिर्फ भावना नहीं रहता, वह मैं बन जाता है। यहीं से ईगो की कहानी शुरू होती है। अहंकार कोई घमंड नहीं है। अहंकार वो आवाज है जो हर अनुभव को मेरे साथ जोड़ देती है। मेरी इज्जत, मेरा अपमान, मेरी तारीफ, मेरी हार, मेरी जीत। मनोविज्ञान कहता है, ईगो एक नैरेटिव है, एक लगातार चलती कहानी जो मन खुद से सुनाता रहता है। इस कहानी में हर तारीफ खुशी बनती है, हर अपमान जहर। कोई आपको सराहता है, मन फूल जाता है, कोई आलोचना करता है, मन टूट जाता है। लेकिन दोनों ही स्थितियों में आप अपनी शांति किसी और के हाथ में दे देते हैं। गौतम बुद्ध यहां बिल्कुल सीधी बात कहते हैं। वे कहते हैं, तारीफ भी बंधन है, अपमान भी बंधन है, क्योंकि दोनों ही मैं को मजबूत करते हैं। और जहां मैं मजबूत होता है, वहां दुख की संभावना भी मजबूत होती है। अब यहां एक बहुत गहरी बात आती है। आप मन को दुश्मन नहीं बताते, न मनोविज्ञान और न ही बुद्ध। दोनों मन को एक प्रक्रिया मानते हैं। मन का काम है सोचना, तुलना करना, कहानी बनाना। गलती मन की नहीं, गलती पहचान की है। मनोविज्ञान इसे ऑब्जर्वर सेल्फ कहता है, वो हिस्सा जो सोच को देख सकता है, भावना को महसूस कर सकता है, लेकिन उसमें डूबता नहीं। जब व्यक्ति यह सीख लेता है कि मेरे भीतर विचार आ रहे हैं, ना कि मैं यही विचार हूं, तब परिवर्तन शुरू होता है। गौतम बुद्ध इसे साक्षी भाव कहते हैं, देखने की कला, लड़ने की नहीं, दबाने की नहीं, भागने की नहीं, सिर्फ देखने की। बुद्ध कहते हैं, जब तुम किसी भावना को पूरी तरह देख लेते हो तो वह टिक नहीं पाती, क्योंकि उसका ईंधन तुम्हारी पहचान होती है। अब जरा अपने रोजमर्रा के जीवन को देखिए। किसी ने ऑफिस में आपकी बात काट दी, मन ने तुरंत कहा, मुझे इज्जत नहीं दी गई। दिन भर वही दृश्य घूमता रहा, रात को नींद नहीं आई। असल घटना 5 सेकंड की थी, लेकिन मन की कहानी 5 घंटे, 5 दिन चलती रही। दुख परिस्थिति से नहीं, मन की कहानी से पैदा होता है। यही केंद्रीय संदेश है, और यही वह जगह है जहां ये स्क्रिप्ट सिर्फ जानकारी नहीं रहती, एक अंदर देखने की यात्रा बन जाती है। बुद्ध कहते हैं, विचार आते हैं, विचार जाते हैं, भावनाएं उठती हैं, भावनाएं गिरती हैं, लेकिन जो देख रहा है वो स्थिर है, वो तुम हो। मनोविज्ञान भी यही कहता है, थॉट्स आर इवेंट्स इन द माइंड,
नॉट फैक्ट्स। लेकिन जब हम उन्हें सच मान लेते हैं तो वे हमें चलाने लगते हैं। अब धीरे धीरे यह समझ बनने लगती है कि समाधान लड़ाई नहीं है। मन से लड़कर कोई कभी शांत नहीं हुआ, दमन करके कोई कभी मुक्त नहीं हुआ। शांति आती है देखने से, और यहीं पर यह मुद्दा अगले मुद्दे के लिए रास्ता बनाता है। जब आप देखना सीखते हैं तो सवाल बदल जाता है। अब सवाल यह नहीं रहता कि विचार कैसे रोकें, बल्कि यह बन जाता है कि जो देख रहा है वह कौन है। यहीं पर अगली परत खुलने वाली है, जहां मन की आदतें, उसके पैटर्न और उसकी जड़ों की बात होगी। लेकिन उससे पहले यह बीज मन में बैठ जाना चाहिए। आप अपने विचार नहीं हैं, आप वह हैं जो विचारों को देख सकता है। जहां मन को यह एहसास होने लगा था कि समस्या बाहर नहीं है, लड़ाई बाहर नहीं है, कैद भी बाहर नहीं है, कैद भीतर है, और जेल की सलाखें दिखती नहीं हैं, इसलिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। अब इस हिस्से में हम उस जेल में उतरने वाले हैं जिसमें लगभग हर इंसान बंद है, लेकिन उसे लगता है कि वह आजाद है। यह जेल लोहे की नहीं है, दीवारों की नहीं है, ताले की नहीं है। यह जेल बनी है आदतों से और प्रतिक्रियाओं से। आदतों और प्रतिक्रियाओं की जेल। वही गुस्सा, वही डर, वही प्रतिक्रिया, हर बार वही शब्द, वही तरीका, वही पछतावा, और फिर वही वादा, अब नहीं करूंगा, और कुछ समय बाद फिर वही। यहां से बात शुरू होती है। मनुष्य जब बार बार एक ही गलती करता है तो वह मूर्ख नहीं होता, वह सिर्फ आदतों का कैदी होता है। और यह बात जितनी गहरी है उतनी ही दर्दनाक भी है। मनोविज्ञान कहता है, दिमाग का पहला उद्देश्य सुख नहीं है, शांति नहीं है, खुशी नहीं है। दिमाग का पहला उद्देश्य है ऊर्जा बचाना, कम से कम मेहनत में जिंदा रहना। इसलिए दिमाग नए रास्ते नहीं ढूंढता, वह पुराने रास्तों को ही चुनता है, चाहे वे रास्ते आपको चोट ही क्यों ना देते हों। अगर आप हर बार गुस्से में चिल्लाते आए हैं तो अगली बार भी दिमाग वही रास्ता चुनेगा। अगर आप हर बार डर कर पीछे हटे हैं तो अगली बार भी वही होगा। अगर आप हर बार खुद को दोष देकर टूटते आए हैं तो अगली बार भी वही पैटर्न दोहराया जाएगा। क्यों? क्योंकि वह रास्ता जाना पहचाना है, और दिमाग को जाना पहचाना रास्ता सुरक्षित लगता है। यहां पर मनोविज्ञान एक कड़वी सच्चाई बताता है। कंफर्ट जोन का मतलब सुख नहीं होता। कंफर्ट जोन का मतलब होता है परिचित दुख। वह दुख जिसे आप पहचानते हैं, वह दर्द जिसे आप समझते हैं, वह तकलीफ जिसके साथ आप जीना सीख चुके हैं। इसलिए कई लोग कहते हैं, मैं ऐसा ही हूं, मेरा स्वभाव ही ऐसा है, मुझसे बदला नहीं जाएगा। मनोविज्ञान इसे आइडेंटिटी लॉक कहता है। जब इंसान अपनी आदतों को अपनी पहचान बना लेता है, और यहीं से असली जेल बनती है। अब जरा यहीं पर गौतम बुद्ध की ओर चलते हैं। बुद्ध ने दिमाग को मशीन नहीं कहा, उन्होंने मन को नदी कहा, एक बहती हुई नदी जो हर पल बदल रही है। बुद्ध कहते हैं, तुम वह नहीं हो जो तुम सोचते हो कि तुम हो, तुम वह नहीं हो जो तुमने कल किया, तुम वह नहीं हो जो तुम्हारी आदतें कहती हैं। बुद्ध के लिए मैं ऐसा ही हूं सबसे खतरनाक भ्रम था, क्योंकि बुद्ध कहते हैं, जिस क्षण तुमने खुद को स्थिर मान लिया उसी क्षण तुमने अपने विकास के द्वार बंद कर दिए। मनोविज्ञान कहता है, आदतें दिमाग में न्यूरल रास्ते बनाती हैं। जितना ज्यादा आप एक ही प्रतिक्रिया दोहराते हैं उतना वह रास्ता मजबूत होता जाता है। जैसे जंगल में बार बार चलने से एक पगडंडी बन जाती है। बुद्ध भी यही कहते हैं, लेकिन भाषा अलग है। वे कहते हैं, जिस विचार पर तुम बार बार चलते हो वही तुम्हारा संसार बन जाता है। एक ही बात, दो अलग भाषाएं। अब जरा अपने जीवन को देखिए। कितनी बार आपने महसूस किया है कि गुस्सा आने से पहले ही शरीर तैयार हो जाता है, दिल की धड़कन बदल जाती है, सांस तेज हो जाती है, शब्द मुंह तक आ जाते हैं। यह कोई अचानक नहीं होता, यह अभ्यास होता है, सालों का अभ्यास। मनोविज्ञान इसे ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स कहता है। बुद्ध इसे कहते हैं अविज्ञान से उपजा संस्कार, मतलब बिना जागरूकता के बनी आदत। आप सोचते हैं कि आप प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन सच ये है कि प्रतिक्रिया आप नहीं दे रहे, प्रतिक्रिया आपसे निकल रही है। यही जेल है। और सबसे दुखद बात यह है कि इस जेल में बंद इंसान को लगता है कि वह स्वतंत्र है, क्योंकि उसने कभी बाहर का आकाश देखा ही नहीं। अब उस पंक्ति पर ठहरिए जो इस पूरे मुद्दे की आत्मा है। दुख इसलिए नहीं टिकता क्योंकि वह शक्तिशाली है, बल्कि इसलिए क्योंकि वह जाना पहचाना है। आप किसी रिश्ते में दुखी रहते हैं फिर भी छोड़ नहीं पाते, क्योंकि वह दुख आपको परिचित है। आप किसी आदत से परेशान रहते हैं फिर भी बदल नहीं पाते, क्योंकि वह पीड़ा आपकी पहचान बन चुकी है।
मनोविज्ञान कहता है दिमाग अनिश्चित सुख से ज्यादा निश्चित दुख को चुनता है, क्योंकि अनिश्चितता डराती है। बुद्ध भी यही कहते हैं, मन भय से चिपकता है, सत्य से नहीं। अब यहां एक गहरी बात समझिए। बुद्ध ने कभी यह नहीं कहा कि दुख बाहर से आता है। उन्होंने कहा दुख प्रतिक्रिया से पैदा होता है। घटना और दुख के बीच एक खाली जगह होती है। उस जगह में आपकी आदत बैठी होती है। कोई आपको कुछ कहता है, वह घटना है। आपका तुरंत गुस्सा, वह आदत है। और जो भीतर जलन होती है, वही दुख है। मनोविज्ञान इसे स्टिमुलस रिएक्शन लूप कहता है। बुद्ध इसे कहते हैं प्रतीत्य समुत्पाद। दोनों का मंतव्य एक ही है। अगर बीच की जगह में जागरूकता आ जाए तो जेल की दीवार गिरने लगती है। लेकिन समस्या यह है कि हमें उस बीच की जगह का अनुभव ही नहीं है। हम सीधे घटना से प्रतिक्रिया में कूद जाते हैं। जैसे किसी ने बटन दबाया और मशीन चालू हो गई। अब सोचिए, अगर मशीन ही आप हैं तो आजादी कहां है? यही बुद्ध कहते हैं तुम मशीन नहीं हो, तुम साक्षी हो। लेकिन साक्षी बनना आसान नहीं है, क्योंकि साक्षी बनने का मतलब है अपनी आदतों को टूटते हुए देखना, और आदतें टूटते समय दर्द देती हैं। मनोविज्ञान कहता है जब आप किसी पुरानी आदत को तोड़ते हैं तो दिमाग खतरे का अलार्म बजाता है। घबराहट होती है, बेचैनी होती है, असहजता होती है। इसीलिए लोग वापस उसी दुख में लौट जाते हैं जिसे वे जानते हैं। बुद्ध से कहते हैं तृष्णा की वापसी। अब इस हिस्से में एक बहुत साधारण लेकिन गहरा उदाहरण समझिए। मान लीजिए कोई इंसान हर बार अपमान होने पर चुप हो जाता है। भीतर ही भीतर टूटता है, लेकिन बाहर से शांत रहता है। सालों बाद वह कहता है मैं शांत स्वभाव का हूं। मनोविज्ञान कहता है नहीं, यह शांत स्वभाव नहीं है, यह अवॉइडेंस पैटर्न है, डर की आदत। बुद्ध कहते हैं यह शांति नहीं है, यह दबाया हुआ भय है। देखिए, शब्द अलग हैं, लेकिन सच्चाई एक ही है। और जब कोई उसे बदलने की बात करता है तो वह कहता है मैं ऐसा ही हूं। यही वाक्य जेल का दरवाजा बंद कर देता है। बुद्ध कहते हैं जिस दिन तुमने यह मान लिया कि तुम ऐसे ही हो, उस दिन तुमने जागरण से समझौता कर लिया। अब यह मत सोचिए कि यह बात सिर्फ कमजोर लोगों पर लागू होती है। यह हर इंसान पर लागू होती है। गुस्से वाला भी आदतों का कैदी है, चुप रहने वाला भी, हमेशा खुश दिखने वाला भी, और हमेशा दुखी रहने वाला भी। मनोविज्ञान कहता है व्यक्तित्व स्थिर नहीं होता, वह सीखे गए पैटर्न का संग्रह होता है। बुद्ध कहते हैं व्यक्तित्व कोई ठोस चीज नहीं है, वह क्षण क्षण बदलती प्रक्रिया है। अब यहां से धीरे धीरे एक दरार बनती है जेल की दीवार में। अगर मैं अपनी आदत नहीं हूं, अगर मैं अपनी प्रतिक्रिया नहीं हूं, तो फिर मैं कौन हूं? यह सवाल अगले मुद्दे की ओर ले जाएगा। लेकिन अभी यहीं ठहरना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप ये नहीं देखेंगे कि आप हर दिन कैसे उसी दुख को चुनते हैं जिसे आप जानते हैं, तब तक आप आजादी की बात समझ ही नहीं पाएंगे। बुद्ध कहते हैं पहचान ही बंधन है। मनोविज्ञान कहता है अनकॉन्शियस पैटर्न्स ही सफरिंग को जीवित रखते हैं, और दोनों मिलकर एक ही बात कहते हैं दुख की जड़ बाहर नहीं है, वह भीतर की आदतों में है। जैसे कोई दरवाजा आधा खुला हो, हवा आ रही हो, लेकिन अभी पूरा दृश्य दिखना बाकी हो। वह सवाल अभी भी हवा में लटका हुआ है। अगर मैं अपनी आदत नहीं हूं, अगर मैं अपनी प्रतिक्रिया नहीं हूं, तो फिर मैं कौन हूं? यही सवाल इंसान को धीरे धीरे एक और गहरी परत तक ले जाता है, और उसी परत के भीतर छुपी है दुख की सबसे मजबूत जड़, लगाव। अब यहां से जो बात शुरू होती है वह थोड़ी असहज लगेगी, क्योंकि यह उन चीजों को छुएगी जिन्हें हम सबसे ज्यादा पवित्र मानते हैं, रिश्ते, प्रेम, अपनापन, मेरा मेरा। लेकिन यही वह जगह है जहां बुद्ध सबसे ज्यादा स्पष्ट और सबसे ज्यादा गलत समझे गए हैं। लोग सोचते हैं कि बुद्ध प्रेम के खिलाफ थे। लोग सोचते हैं कि बुद्ध रिश्तों को छोड़ने की बात करते थे। लोग सोचते हैं कि बुद्ध भावनाओं को मारने का रास्ता बताते थे। सच यह है, बुद्ध ने कभी प्रेम को नकारा नहीं, उन्होंने केवल लगाव को पहचाना, और प्रेम व लगाव के फर्क को समझे बिना दुख को समझना असंभव है। मनोविज्ञान कहता है मनुष्य का दिमाग सुरक्षा चाहता है, और सुरक्षा का सबसे आसान भ्रम होता है ये मेरा है, ये मेरा इंसान, ये मेरी चीज, ये मेरी पहचान, ये मेरी जरूरत। जैसे ही मेरा पैदा होता है वैसे ही डर जन्म लेता है, क्योंकि जो मेरा है वह छिन सकता है, जो चाहिए वह मिल न भी सके, और जिसके बिना खुद को अधूरा मान लिया उसके जाने से टूटना तय है। मनोविज्ञान इसे अटैचमेंट थियरी कहता है।
इंसान बचपन से ही जुड़ना सीखता है, पहले किसी चेहरे से, फिर किसी आवाज से, फिर किसी सहारे से, और धीरे धीरे यह जुड़ाव निर्भरता बन जाता है। अब यहीं पर बुद्ध की आवाज सुनिए। बुद्ध कहते हैं, जहां अपेक्षा है वहां बंधन है, जहां बंधन है वहां भय है, और जहां भय है वहां दुख अवश्य आएगा। ध्यान दीजिए, बुद्ध यहां प्रेम की बात नहीं कर रहे, वे अपेक्षा की बात कर रहे हैं। प्रेम बहता है, लगाव पकड़ता है, प्रेम आजाद करता है, लगाव जकड़ता है। मनोविज्ञान कहता है, जब आप किसी से यह उम्मीद करने लगते हैं कि वह आपके खालीपन को भरे, आपके दर्द को मिटाए, आपकी पहचान बने, तो वह रिश्ता स्वस्थ नहीं रहता। बुद्ध इसे और सरल शब्दों में कहते हैं, दूसरे को अपनी प्यास का कुआं मत बनाओ। अब जरा अपने जीवन की तरफ देखिए। आप कहते हैं, उसके बिना मैं कुछ नहीं हूं, अगर वह चला गया तो मैं टूट जाऊंगा, यह चीज मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। यही शब्द, यही विचार, यही भाव, यही लगाव है, और यही दुख की जड़ है। यहां एक बहुत आम उदाहरण समझिए। दो लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं। शुरुआत में आजादी होती है, हंसी होती है, खुलापन होता है। धीरे धीरे अपेक्षाएं आने लगती हैं। तुम ऐसे क्यों हो? तुमने यह क्यों नहीं किया? तुम बदल क्यों रहे हो? मनोविज्ञान कहता है, जब प्रेम नियंत्रण में बदलता है तो वह प्रेम नहीं रहता। बुद्ध कहते हैं, जब पकड़ कसती है तो पीड़ा जन्म लेती है। अब यहां एक बहुत गहरी बात समझिए। दुख किसी के जाने से नहीं होता, दुख उस कल्पना के टूटने से होता है जिसमें आपने मान लिया था कि यह हमेशा रहेगा। बुद्ध का अनित्य सिद्धांत यही कहता है, सब कुछ बदलता है, सब कुछ अस्थायी है, कोई भी चीज स्थिर नहीं। मनोविज्ञान भी आज यही कहता है, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। लेकिन समस्या ज्ञान की नहीं है, समस्या पकड़ की है। आप जानते हैं कि सब बदलता है, फिर भी आप चाहते हैं कि यह न बदले। आप जानते हैं कि इंसान बदलते हैं, फिर भी आप चाहते हैं कि वह वैसा ही रहे। यही विरोधाभास दुख को जन्म देता है। बुद्ध कहते हैं, जो बदलने योग्य है उसे स्थिर मानना ही अविद्या है। अब यहां एक और परत खोलते हैं। लोग सोचते हैं कि लगाव सिर्फ इंसानों से होता है। नहीं, लगाव विचारों से भी होता है, अपनी छवि से भी होता है, अपनी पहचान से भी होता है। मैं ऐसा हूं, लोग मुझे ऐसे जानते हैं, मेरी यह छवि है। मनोविज्ञान कहता है, ईगो इज अटैचमेंट टू सेल्फ इमेज। बुद्ध कहते हैं, अहंकार सबसे सूक्ष्म बंधन है। आप अपनी पीड़ा से भी चिपके रहते हैं क्योंकि वह आपकी कहानी बन जाती है। मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, मैं ही क्यों, मेरी किस्मत ही खराब है, यह भी लगाव है। और जितना गहरा लगाव उतना गहरा दुख। अब यहां बुद्ध की सबसे गलत समझी गई बात आती है। बुद्ध कहते हैं, पकड़ छोड़ो, रिश्ते नहीं। यह वाक्य बहुत धीरे धीरे समझ में आता है। पकड़ का मतलब है अपेक्षा, निर्भरता, स्वामित्व। रिश्ते का मतलब है सह यात्रा, सम्मान, स्वतंत्रता। मनोविज्ञान भी यही कहता है। हेल्थी अटैचमेंट में फ्रीडम होती है, अनहेल्थी अटैचमेंट में फियर होता है। अब सोचिए, अगर आप किसी को इसलिए चाहते हैं क्योंकि उसके होने से आप पूरे लगते हैं तो वह बोझ बन जाएगा। लेकिन अगर आप किसी के साथ इसलिए हैं क्योंकि आप भीतर से पूर्ण हैं तो वह संबंध सुंदर हो जाएगा। बुद्ध कहते हैं, पूर्ण व्यक्ति प्रेम करता है, अधूरा व्यक्ति चिपकता है, और चिपकना ही दुख है। यही वह पंक्ति है जिसे अपने दिल में बैठा लीजिए। दुख चीजों के जाने से नहीं, उन्हें कसकर पकड़ने से होता है। जब तक चीजें आपके हाथ में हैं, आपको लगता है सब ठीक है, लेकिन भीतर डर छुपा रहता है, अगर यह चला गया तो। मनोविज्ञान कहता है, फियर ऑफ लॉस इज स्ट्रॉन्गर देन जॉय ऑफ पोजेशन। बुद्ध कहते हैं, भय ही दुख का द्वार है। अब इस स्क्रिप्ट का यह हिस्सा धीरे धीरे उस मोड़ पर पहुंच रहा है जहां एक और सवाल जन्म लेगा। अगर लगाव दुख की जड़ है, अगर पकड़ ही पीड़ा है, तो फिर जीना कैसे है? रिश्ते कैसे निभाने हैं? प्रेम कैसे करना है बिना बंधन के? यह सवाल अगले मुद्दे की जमीन तैयार करता है। अभी बस इतना समझ लीजिए, आपने जिन चीजों को पकड़ रखा है वे आपको थाम नहीं रही, वे आपको बांध रही हैं। और जब इंसान यह देखने लगता है तो एक नई यात्रा शुरू होती है। एक ऐसी यात्रा जहां छोड़ना हार नहीं बनता, बल्कि आजादी का पहला कदम बनता है। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान का दिमाग दो मोड में काम करता है। एक मोड है सर्वाइवल मोड और दूसरा है क्रिएटिव मोड। जब दिमाग डर में होता है तो वह सिर्फ बचने के बारे में सोचता है। उस वक्त उसे समाधान नहीं दिखते,
उसे सिर्फ खतरे दिखते हैं। यही वजह है कि जब आप बहुत ज्यादा सोचते हो तो आपका दिमाग असल में डर में चला जाता है, और डर में गया हुआ दिमाग कभी सही फैसला नहीं कर पाता। आपने नोटिस किया होगा, जब आप बहुत परेशान होते हो तो छोटी सी बात भी बहुत बड़ी लगने लगती है। वजह यह नहीं कि समस्या बड़ी है, वजह यह है कि आपका दिमाग थ्रेट डिटेक्शन मोड में चला गया है। मनोविज्ञान इसे कहता है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, यानी या तो लड़ो या भागो। लेकिन सोचिए, आज की ज्यादातर परेशानियां लड़ने या भागने से हल होती भी नहीं, फिर भी हमारा दिमाग उसी पुराने सिस्टम पर चलता रहता है। जब आप बार बार अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोग हंसने लगे तो सोचते रहते हो, तो दिमाग को लगता है खतरा सामने खड़ा है, और खतरे के सामने दिमाग का काम है आपको डराना, न कि शांत करना। इसीलिए ओवरथिंकिंग असल में ज्यादा सोच नहीं है, यह लगातार खतरे का एहसास है। और यही वजह है कि ओवरथिंकिंग करने वाला इंसान हमेशा थका हुआ रहता है, क्योंकि उसका दिमाग लगातार अलर्ट मोड में है। मनोविज्ञान साफ कहता है, जिस दिमाग को आराम नहीं मिलता वह धीरे धीरे खुद के खिलाफ काम करने लगता है। अब एक और गहरी बात समझो, दिमाग के लिए सोच और सच्चाई में फर्क करना मुश्किल होता है। अगर आप बार बार किसी डर की कल्पना करते हो तो दिमाग उसे असल अनुभव की तरह ले लेता है। यही वजह है कि सिर्फ सोचकर भी दिल तेज धड़कने लगता है, पसीना आने लगता है, घबराहट हो जाती है, क्योंकि दिमाग पूछता नहीं यह सच है या कल्पना, वह बस प्रतिक्रिया करता है। और जब आप दिन भर नकारात्मक कल्पनाएं करते रहते हो तो दिमाग थक जाता है, शरीर थक जाता है, लेकिन समस्या जस की तस रहती है। इसी को मनोविज्ञान में कहते हैं रूमिनेशन, यानी एक ही बात को बार बार चबाते रहना बिना किसी नतीजे के। और रूमिनेशन डिप्रेशन और एंजाइटी दोनों की जड़ होती है। अब बुद्ध की बात यहां विज्ञान से मिलती है। बुद्ध कहते थे, जो बीत गया उस पर टिकना दुख है, जो आया नहीं उससे डरना दुख है। आज की भाषा में कहें तो दिमाग को अतीत और भविष्य से निकालकर वर्तमान में लाना ही उपचार है। इसीलिए जब आप सांस पर ध्यान देते हो तो आपका दिमाग धीरे धीरे सर्वाइवल मोड से निकलकर क्रिएटिव मोड में आने लगता है। मनोविज्ञान इसे कहता है नर्वस सिस्टम रेगुलेशन, यानी आपके भीतर की घबराई हुई नसें धीरे धीरे शांत होने लगती हैं, और जैसे ही यह होता है आपके विचार बदलने लगते हैं। समस्या वही रहती है, लेकिन उसका बोझ कम हो जाता है, क्योंकि अब आप समस्या नहीं बन जाते, आप समस्या को देखने वाले बन जाते हो। यही वह जगह है जहां यह वाक्य जीवित हो जाता है, मैं सोच रहा हूं लेकिन मैं सोच नहीं हूं। यह सिर्फ आध्यात्मिक बात नहीं है, यह गहरी मनोवैज्ञानिक सच्चाई है। जब इंसान अपने विचारों से दूरी बना लेता है तो उसका दिमाग पहली बार आजाद महसूस करता है, और आजाद दिमाग समाधान ढूंढता है। इसीलिए जो लोग शांत होते हैं वे कम नहीं सोचते, वे सही दिशा में सोचते हैं। तेज दिमाग वो नहीं होता जो हर समय चलता रहे, तेज दिमाग वो होता है जो जरूरत पड़ने पर ही चले। और यही कारण है कि शांत लोग कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो उनकी बात असर करती है, क्योंकि उनका दिमाग डर से नहीं स्पष्टता से काम कर रहा होता है। अगर सोच को रोका नहीं जा सकता तो उसे सही दिशा कैसे दी जाए? अगर सोच को रोका नहीं जा सकता तो सोच को दबाने की कोशिश सबसे बड़ी गलती बन जाती है। मनोविज्ञान कहता है जिस विचार को आप जबरदस्ती रोकते हो वह और ताकतवर होकर लौटता है। इसीलिए जो लोग कहते हैं सोचना बंद करो, वे अनजाने में दिमाग के साथ लड़ाई शुरू कर देते हैं, और दिमाग से लड़ाई कोई इंसान कभी जीत नहीं पाया। बुद्ध इसीलिए कहते थे विचारों को रोको मत, उन्हें देखो, क्योंकि जो चीज देखी जाती है वह धीरे धीरे कमजोर पड़ जाती है। अब जरा अपने रोजमर्रा के जीवन को देखो। रात को जब तुम सोने जाते हो तभी दिमाग सबसे ज्यादा क्यों चलता है? क्योंकि दिन भर तुम भागते रहे, काम में उलझे रहे, मोबाइल में खोए रहे, लेकिन दिमाग से कभी मिले ही नहीं। और जैसे ही शांति मिली, विचार बोले अब हमारी बारी है। मनोविज्ञान इसे कहता है अनप्रोसेस्ड थॉट्स, यानी वो विचार जिन्हें तुमने महसूस नहीं किया, बस टालते रहे, और जो टलता रहता है वही रात को शोर करता है। यहीं से ओवरथिंकिंग शुरू होती है। और यहां एक और गहरी बात समझो, दिमाग को समस्याओं से उतनी परेशानी नहीं होती जितनी परेशानी होती है अनिश्चितता से। अगर तुम्हें यह पक्का पता हो कि दर्द कब खत्म होगा तो दर्द भी सहा जा सकता है, लेकिन जब दिमाग को पता नहीं होता कि आगे क्या होगा तो वह खुद कहानियां बनाने लगता है।
और दिमाग की बनाई कहानियां अक्सर डरावनी होती हैं। इसीलिए जो सोचते रहते हैं वो खोते रहते हैं, क्योंकि वे वर्तमान की ऊर्जा भविष्य की कल्पनाओं में खर्च कर देते हैं। और जो जीते हैं वो पाते हैं। जीने का मतलब मस्ती नहीं, जीने का मतलब है इस पल में मौजूद रहना। मनोविज्ञान कहता है जब इंसान वर्तमान में होता है तो दिमाग अपने आप शांत होने लगता है, क्योंकि वर्तमान में कोई खतरा नहीं होता। खतरा हमेशा या तो बीते कल में होता है या आने वाले कल में। बुद्ध की शिक्षा यहीं पर बहुत वैज्ञानिक बन जाती है। वे कहते थे दुख विचारों में नहीं, उनसे चिपकने में है। सोचो, अगर तुम्हारे दिमाग में कोई विचार आए और तुम उसे पकड़ो ही नहीं तो वह अपने आप चला जाएगा। जैसे सड़क पर कोई गाड़ी गुजरती है, तुम उसके पीछे भागते नहीं, तुम बस देखते हो। लेकिन जब दिमाग की गाड़ी गुजरती है तो हम उसमें बैठ जाते हैं, और फिर वही गाड़ी हमें थकान, डर और बेचैनी कहीं दूर छोड़ आती है। यही वजह है कि तेज दिमाग वही होता है जो शांत रहता है, क्योंकि शांत दिमाग हर गाड़ी में नहीं बैठता। वह चुनता है किस पर ध्यान देना है और किसे जाने देना है। अब यहाँ एक बहुत सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली बात समझो। मनोविज्ञान कहता है जिस चीज पर ध्यान जाता है वही चीज बढ़ती है। अगर तुम डर पर ध्यान दोगे तो डर बढ़ेगा, अगर तुम कमी पर ध्यान दोगे तो कमी महसूस होगी। लेकिन अगर तुम सिर्फ देखने की आदत डाल लो तो दिमाग को ईंधन मिलना बंद हो जाता है, और बिना ईंधन के विचार ज्यादा दूर नहीं जाते। यही बुद्ध का मौन था। वे चुप इसलिए नहीं रहते थे कि उनके पास कहने को कुछ नहीं था। वे चुप इसलिए रहते थे क्योंकि वे जानते थे हर विचार को जवाब देना जरूरी नहीं। और यही बात आज के इंसान को सबसे ज्यादा सीखनी है। हर मैसेज का जवाब नहीं, हर सोच का समाधान नहीं, हर डर की सफाई नहीं। कुछ चीजों को बस गुजरने देना भी एक कला है, और यह कला सीख ली तो दिमाग आपका नौकर बनेगा, मालिक नहीं। अब यहीं से अगला दरवाजा खुलता है। जब विचारों को देखा जाने लगे तो आदतें बदलने लगती हैं, और आदतें बदलते ही पूरा जीवन नई दिशा में मुड़ जाता है। और जब इंसान अपने विचारों को देखना सीख लेता है तो एक अजीब सा बदलाव शुरू होता है। बाहर कुछ नहीं बदलता, लोग वही रहते हैं, समस्याएं भी वही रहती हैं, लेकिन भीतर कुछ ढीला पड़ने लगता है। विचार आते हैं लेकिन पहले जैसे चिपकते नहीं, डर आता है लेकिन पहले जैसा जकड़ता नहीं, दुख आता है लेकिन अब वह पहचान नहीं बनता। यहीं पर बुद्ध की सबसे खतरनाक बात समझ में आती है। मैं सोच रहा हूं लेकिन मैं सोच नहीं हूं। यह लाइन सुनने में साधारण लगती है, लेकिन अगर यह बात दिल के अंदर उतर जाए तो पूरा जीवन हिल जाता है। अब जरा इसे अपने रोजमर्रा के अनुभव से जोड़ो। मान लो तुम्हारे दिमाग में एक विचार आया, मैं काफी अच्छा नहीं हूं। पहले क्या होता था, तुम मान लेते थे। फिर दूसरा विचार आता, इसलिए लोग मुझे हल्के में लेते हैं। फिर तीसरा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। और कुछ ही मिनटों में पूरा व्यक्तित्व उस एक सोच के आसपास खड़ा हो जाता था। लेकिन जब यह समझ आ जाती है कि मैं सोच रहा हूं लेकिन मैं सोच नहीं हूं, तो वही विचार बस एक बादल बन जाता है, आता है, रुकता है और चला जाता है। और तुम आकाश बने रहते हो। बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि विचार खत्म हो जाएंगे। उन्होंने कहा पहचान टूट जाएगी, और पहचान टूटते ही दुख की जड़ अपने आप सूखने लगती है। अब यहां एक बहुत जरूरी बात समझो। इंसान का दिमाग असल में दो चीजों से चलता है, आदत और ध्यान। जहां आदत जाती है वहीं जीवन जाता है। लेकिन आदतें अपने आप नहीं बनती, वे रोज रोज एक ही सोच को मान लेने से बनती हैं। अगर रोज तुम अपने डर को सच मानते रहोगे तो डर तुम्हारी आदत बन जाएगा। अगर रोज तुम खुद को कम आंकते रहोगे तो कमजोरी तुम्हारी पहचान बन जाएगी। इसीलिए बुद्ध कहते थे मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बनते हो। लेकिन इसका उल्टा भी उतना ही सच है। अगर तुम सोच को देखना सीख लो तो सोच तुम्हें बनाना बंद कर देती है। अब सोचो, एक इंसान जो हर दिन एक ही बात सोचता है, मुझे जल्दी करनी है, मुझे आगे निकलना है, मुझे साबित करना है, धीरे धीरे उसके भीतर एक बेचैनी बस जाती है। वह बैठा भी होता है तो भीतर दौड़ रहा होता है, वह हंसता भी है तो भीतर तनाव रहता है। और फिर वह कहता है मेरी जिंदगी में शांति क्यों नहीं है, क्योंकि उसका मन कभी रुकना सीखा ही नहीं। बुद्ध इसे कहते थे अविराम चित्त, ऐसा मन जो बिना रुके खुद को ही खाता रहता है। और यही मन सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। दुश्मन भी उतना नुकसान नहीं कर सकते जितना अपने विचार, क्योंकि दुश्मन सामने से आता है लेकिन विचार भीतर से काटता है।
अब यहाँ एक बहुत आम गलती होती है। लोग सोचते हैं कि शांति का मतलब सब कुछ छोड़ देना है। नहीं, बुद्ध ने कभी पलायन नहीं सिखाया, उन्होंने जागरण सिखाया। उन्होंने कहा, दुनिया में रहो लेकिन दिमाग में नहीं, काम करो लेकिन उलझो मत, सोचो लेकिन खो मत जाओ। यही वजह है कि तेज दिमाग वही होता है जो शांत रहता है। शांत का मतलब सुस्त नहीं, शांत का मतलब साफ। जैसे पानी जब शांत होता है तो नीचे तक दिखता है, और जब वही पानी उफनता है तो सिर्फ शोर करता है। आज ज्यादातर लोग शोर करते हैं, भीतर भी बाहर भी, और शोर में निर्णय गलत होते हैं, रिश्ते टूटते हैं और जिंदगी थकावट बन जाती है। अब बुद्ध की एक और गहरी शिक्षा यहीं पर जुड़ती है। वे कहते थे, जो घट रहा है उससे ज्यादा दुख उस पर सोचने से होता है। सोचो, अगर कोई तुम्हें कुछ कह दे तो असली चोट शब्दों से नहीं लगती, चोट लगती है उस सोच से जो तुम बाद में घंटों पालते हो। उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मैंने भी जवाब क्यों नहीं दिया, सबके सामने मेरी बेइज्जती हो गई। घटना तो 5 सेकंड की थी, लेकिन तुमने उसे 5 दिन, 5 महीने, कभी कभी 5 साल जिंदा रखा। और फिर कहते हो, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, क्योंकि तुम बीते हुए को अब भी सोच रहे हो। जो सोचते रहते हैं वो खोते रहते हैं। वे आज खोते हैं, कल खोते हैं, और अंत में खुद को खो देते हैं। लेकिन जो जीते हैं वो पाते हैं। और जीना कोई बड़ा काम नहीं, जीना बस इतना है, जो सामने है उसी में होना। अब यहीं से एक नई समझ जन्म लेती है। अब इस स्पष्टता को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारा जाए, यहीं से खुलेगा, जहां हम देखेंगे कि कैसे छोटे छोटे भीतरी अभ्यास पूरे जीवन की दिशा बदल देते हैं। क्योंकि जब इंसान शांत रहना सीख लेता है, जब वह जल्दबाजी से बाहर आ जाता है, जब वह अपने मन की चालें पहचानने लगता है, तब जीवन उसके सामने एक नया प्रश्न रखता है। यह प्रश्न शब्दों में नहीं आता, यह अनुभव बनकर आता है। अब इंसान समझने लगता है कि हर चीज उसके नियंत्रण में नहीं है। और यहीं पर अधिकतर लोग फिर से टूटते हैं, क्योंकि मन चाहता है सब कुछ अभी ठीक हो जाए, सब कुछ मेरी योजना के अनुसार चले, सब लोग मुझे समझें, सब हालात मेरे पक्ष में हों। लेकिन बुद्ध ने बहुत सरल शब्दों में कहा था, जो बदला नहीं जा सकता उसे स्वीकार करना ही बुद्धिमानी है। शांत व्यक्ति यहीं पर दूसरों से अलग हो जाता है। वह हर चीज को पकड़कर नहीं बैठता। वह जानता है कुछ चीजें समय पर आती हैं और कुछ चीजें समय पर चली जाती हैं। अक्सर हम क्या करते हैं, जो चला गया उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, जो बदल चुका है उसे पहले जैसा बनाने की जिद करते हैं, और इसी जिद में हम अपना आज बर्बाद कर देते हैं। बुद्ध कहते थे, दुख का कारण घटना नहीं है, दुख का कारण उसका विरोध है। शांत व्यक्ति समय को इसलिए चुन लेता है क्योंकि वह समय से लड़ता नहीं। वह बहाव के खिलाफ तैरने की जगह बहाव को समझकर चलना सीख लेता है। रोजमर्रा की जिंदगी में इसे देखिए, किसी का प्रमोशन हो गया, आपका नहीं हुआ, किसी का काम चल पड़ा, आपका अटक गया। अब 2 रास्ते होते हैं। एक रास्ता यह कि आप भीतर ही भीतर जलें, खुद को कोसें, किस्मत को गालियां दें और हर दिन भारी मन लेकर जिएं। और दूसरा रास्ता यह कि आप शांत रहें, देखें, समझें और खुद से पूछें, मुझे अभी क्या सीखना है। शांत व्यक्ति दूसरा रास्ता चुनता है। वह जानता है हर देरी सजा नहीं होती, कई बार देरी सुरक्षा होती है। बुद्ध ने कहा था, जिसे सही समय से पहले मिल जाए वह भी दुख ही देता है। बुद्ध के जीवन को देखिए, उन्होंने ज्ञान की तलाश में कहीं जल्दी नहीं दिखाई। उन्होंने हर अनुभव को जिया, हर अवस्था को समझा, और जब समय आया ज्ञान स्वयं प्रकट हुआ। यही जीवन का नियम है। जो चीज जितनी मूल्यवान होती है उसे मिलने में उतना ही समय लगता है। लेकिन आज का मन इसे मानने को तैयार नहीं। आज का मन चाहता है तुरंत सफलता, तुरंत सम्मान, तुरंत पहचान। और जब यह तुरंत नहीं मिलता तो मन अशांत हो जाता है। शांत व्यक्ति यहां भी अलग होता है। वह जानता है भीतर की तैयारी के बिना बाहरी सफलता बोझ बन जाती है। अब एक और बदलाव शुरू होता है। शांत व्यक्ति दूसरों की तुलना करना छोड़ देता है। वह यह नहीं देखता कि कौन आगे है, कौन पीछे है। वह केवल यह देखता है, मैं आज कल से बेहतर हूं या नहीं। बुद्ध कहते थे, तुलना वहीं जन्म लेती है जहां आत्मज्ञान नहीं होता। जब इंसान खुद को समझने लगता है तो उसे दूसरों की जरूरत कम पड़ने लगती है खुद को साबित करने के लिए। और यहीं से जीवन हल्का होने लगता है, मन पर से बोझ उतरने लगता है, रातों की नींद सुधरने लगती है, दिल में एक अजीब सी स्थिरता आने लगती है। लोग बाहर से कुछ भी कहें,
भीतर कुछ नहीं हिलता। ये वही अवस्था है जहां इंसान पहली बार महसूस करता है, मैं सुरक्षित हूं। और जब इंसान भीतर से सुरक्षित हो जाता है तो वह डर से फैसले नहीं करता, वह लालच से नहीं चलता, वह किसी को देखकर अपनी दिशा नहीं बदलता। यहीं पर उसका समय पूरी तरह उसका हो जाता है। अब संघर्ष अपने आप कम हो जाते हैं, अब लड़ाइयां अपने आप छूटने लगती हैं, अब कुछ चीजें अपने आप जीवन से बाहर चली जाती हैं और कुछ अपने आप जुड़ने लगती हैं। बुद्ध कहते थे, जब मन शुद्ध होता है तो जीवन स्वयं चयन करता है। और अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी होती है जहां शांत व्यक्ति सिर्फ सहन करने वाला नहीं रहता, बल्कि समझदार बन जाता है। अब वह यह भी जानने लगता है कि हर चीज को स्वीकार करना जरूरी नहीं और हर चीज से दूर भागना भी सही नहीं। अब उसके भीतर एक नई क्षमता जन्म लेती है, पहचानने की क्षमता। किसे जीवन में रखना है, किसे जाने देना है, किस रास्ते पर चलना है और किस मोड़ पर रुक जाना है। क्योंकि जब इंसान शांत हो जाता है, जब वह समय को समझने लगता है, जब वह स्वीकार और धैर्य सीख लेता है, तब जीवन उससे एक और परीक्षा लेता है। एक ऐसी परीक्षा जहां केवल शांत रहना काफी नहीं होता, जहां सही निर्णय लेना जरूरी हो जाता है, जहां शांत व्यक्ति के सामने सबसे कठिन क्षण आता है। यह वह क्षण नहीं होता जब सब कुछ टूट रहा हो, बल्कि वह क्षण होता है जब सब कुछ संभव लगने लगता है। क्योंकि बुद्ध कहते थे, सबसे बड़ी परीक्षा दुख में नहीं, सुविधा और अवसर में होती है। जब इंसान लंबे समय तक शांत रहता है, जब वह धैर्य से समय को पकने देता है, तो एक दिन जीवन उसके सामने दरवाजे खोल देता है। लोग उसकी बात सुनने लगते हैं, परिस्थितियां उसके पक्ष में झुकने लगती हैं। वह जो कल तक अनदेखा था, आज आवश्यक बन जाता है। और यहीं पर अधिकतर लोग चूक जाते हैं। अब मन कहता है, देखा, मैंने सही किया था, अब मुझे दिखाना चाहिए, अब जवाब देने का समय आ गया है, अब मैं भी वैसा ही करूंगा जैसा मेरे साथ किया गया था। यही वह क्षण है जहां शांत व्यक्ति या तो सच में महान बनता है या फिर उसी भीड़ में लौट जाता है जिससे वह अलग हुआ था। बुद्ध ने चेताया था, जिसने शांति को अहंकार बना लिया उसने सब कुछ खो दिया। शांत रहना इसलिए नहीं था कि आप दूसरों से ऊपर दिखें, शांत रहना इसलिए था कि आप अपने भीतर नीचे ना गिरें। अब जीवन आपको शक्ति देता है, प्रभाव देता है, चुनाव का अधिकार देता है। और अब प्रश्न यह नहीं रहता कि आप क्या कर सकते हैं, प्रश्न यह होता है कि आप क्या चुनते हैं। यही कारण है कि कहा गया, शांत व्यक्ति समय स्वयं चुन लेता है। लेकिन इसके साथ एक और सत्य जुड़ा है, वह अपने कर्म भी स्वयं चुनता है। अब वह बदला नहीं लेता, अब वह साबित नहीं करता, अब वह किसी को नीचा दिखाकर ऊंचा नहीं होता। क्योंकि जिसने मौन में समय को बनते देखा है, वह शोर में उसे बिगाड़ता नहीं। रोजमर्रा के जीवन में इसे बहुत साफ देखा जा सकता है। जिस व्यक्ति को कभी नजरअंदाज किया गया, जब वही व्यक्ति निर्णायक स्थिति में पहुंचता है तो उसके पास दो रास्ते होते हैं। अब शांत व्यक्ति समझ चुका होता है कि हर अवसर प्रतिक्रिया देने के लिए नहीं होता, कुछ अवसर जिम्मेदारी उठाने के लिए होते हैं। यहीं से उसका जीवन और ऊंचा उठता है। अब लोग केवल उसे समझदार नहीं, विश्वसनीय भी मानने लगते हैं, क्योंकि वह भावनाओं से नहीं, बोध से चलता है। और अब एक और सूक्ष्म परिवर्तन होता है। शांत व्यक्ति को यह समझ आने लगती है कि हर निर्णय तुरंत नहीं लिया जाता, कुछ निर्णयों को भी समय चाहिए। बुद्ध ने कहा था, निर्णय वही सही होता है जिसमें मन शांत हो और दृष्टि स्पष्ट हो। अब वह व्यक्ति न हां कहने में जल्दी करता है, ना कहने में डरता है। वह ठहरता है, देखता है और भीतर से उत्तर आने देता है। यही ठहराव उसे भीड़ से अलग करता है। अब जीवन उसके लिए घटना नहीं रहता, संवाद बन जाता है। वह समझने लगता है कि जीवन हर मोड़ पर कुछ सिखाने आया है, हर अवसर पर कुछ मांगने नहीं। और यहीं से कहानी एक और गहरी दिशा की ओर बढ़ती है। क्योंकि जब इंसान शांत रहना सीख लेता है, धैर्य समझ लेता है, स्वीकार कर लेता है, सही समय पर सही निर्णय लेने लगता है, तब जीवन उससे एक अंतिम प्रश्न पूछता है। यह प्रश्न शब्दों में नहीं आता, यह भीतर से उठता है। अब आगे किस दिशा में चलना है? स्वाभाविक रूप से जन्म लेता है, जहां बात केवल शांति या समय की नहीं रहती, बल्कि उस दिशा की होती है जो तय करती है कि शांत व्यक्ति केवल समझदार बनेगा या वास्तव में मुक्त। जहां शांत व्यक्ति के सामने सबसे कठिन क्षण आता है, यह वह क्षण नहीं होता जब सब कुछ टूट रहा हो, बल्कि वह क्षण होता है जब सब कुछ संभव लगने लगता है। क्योंकि बुद्ध कहते थे, सबसे बड़ी परीक्षा दुख में नहीं, सुविधा और अवसर में होती है। जब इंसान लंबे समय तक शांत रहता है,
जब वह धैर्य से समय को पकने देता है तो एक दिन जीवन उसके सामने दरवाजे खोल देता है। लोग उसकी बात सुनने लगते हैं, परिस्थितियां उसके पक्ष में झुकने लगती हैं। वह जो कल तक अनदेखा था आज आवश्यक बन जाता है और यहीं पर अधिकतर लोग चूक जाते हैं। अब मन कहता है, देखा, मैंने सही किया था, अब मुझे दिखाना चाहिए, अब जवाब देने का समय आ गया है, अब मैं भी वैसा ही करूंगा जैसा मेरे साथ किया गया था। यही वह क्षण है जहां शांत व्यक्ति या तो सच में महान बनता है या फिर उसी भीड़ में लौट जाता है जिससे वह अलग हुआ था। बुद्ध ने चेताया था, जिसने शांति को अहंकार बना लिया उसने सब कुछ खो दिया। शांत रहना इसलिए नहीं था कि आप दूसरों से ऊपर दिखें, शांत रहना इसलिए था कि आप अपने भीतर नीचे न गिरें। अब जीवन आपको शक्ति देता है, प्रभाव देता है, चुनाव का अधिकार देता है, और अब प्रश्न यह नहीं रहता कि आप क्या कर सकते हैं, प्रश्न यह होता है कि आप क्या चुनते हैं। यही कारण है कि कहा गया, शांत व्यक्ति समय स्वयं चुन लेता है। लेकिन इसके साथ एक और सत्य जुड़ा है, वह अपने कर्म भी स्वयं चुनता है। अब वह बदला नहीं लेता, अब वह साबित नहीं करता, अब वह किसी को नीचा दिखाकर ऊंचा नहीं होता, क्योंकि जिसने मौन में समय को बनते देखा है वह शोर में उसे बिगाड़ता नहीं। रोजमर्रा के जीवन में इसे बहुत साफ देखा जा सकता है। जिस व्यक्ति को कभी नजरअंदाज किया गया, जब वही व्यक्ति निर्णायक स्थिति में पहुंचता है तो उसके पास दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता यह कि वह वही करे जो उसके साथ किया गया था, दूसरा रास्ता यह कि वह वही करे जो उसे कभी नहीं मिला। शांत व्यक्ति दूसरा रास्ता चुनता है। बुद्ध कहते थे, अतीत का झर वर्तमान के हाथों में मत दो। अब शांत व्यक्ति समझ चुका होता है कि हर अवसर प्रतिक्रिया देने के लिए नहीं होता, कुछ अवसर जिम्मेदारी उठाने के लिए होते हैं। यहीं से उसका जीवन और ऊंचा उठता है। अब लोग केवल उसे समझदार नहीं, विश्वसनीय भी मानने लगते हैं, क्योंकि वह भावनाओं से नहीं, बोध से चलता है। और अब एक और सूक्ष्म परिवर्तन होता है। शांत व्यक्ति को यह समझ आने लगती है कि हर निर्णय तुरंत नहीं लिया जाता, कुछ निर्णयों को भी समय चाहिए। बुद्ध ने कहा था, निर्णय वही सही होता है जिसमें मन शांत हो और दृष्टि स्पष्ट हो। अब वह व्यक्ति ना हाँ कहने में जल्दी करता है, ना कहने में डरता है। वह ठहरता है, देखता है और भीतर से उत्तर आने देता है। यही ठहराव उसे भीड़ से अलग करता है। अब जीवन उसके लिए घटना नहीं रहता, संवाद बन जाता है। और अब इस यात्रा के अंत में बस एक क्षण के लिए रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और अपने भीतर झांकिए। अगर इन शब्दों में आपको अपना मन दिखा, अगर कहीं ऐसा लगा कि ये तो मेरी ही कहानी है, अगर इस शांति, इस धैर्य, इस समझ ने आपके भीतर कुछ हिलाया है, तो समझिए समय अपना काम कर रहा है। याद रखिए, शांत व्यक्ति हार नहीं मानता, वह सही क्षण तक स्वयं को तैयार करता है। और जब वह क्षण आता है तो जीवन स्वयं रास्ता बना देता है। अगर यह वीडियो आपके मन को थोड़ा भी हल्का कर पाया, आपको प्रतिक्रिया के बजाय समझ की ओर ले गया, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। यह एक छोटा सा इशारा है, लेकिन यही इशारा इस ज्ञान को और लोगों तक पहुंचाता है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही गहरी, सच्ची और जीवन से जुड़ी बातें आप तक लगातार पहुंचती रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यह सिर्फ एक बटन नहीं है, यह एक यात्रा है, अपने मन को समझने की, अपने समय को पहचानने की। और हाँ, इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जरूर साझा कीजिए जो आज शोर से थक चुका है और शांति की तलाश में है। आपका समय, आपकी समझ और आपका साथ, इसी के लिए दिल से धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए विषय, एक नई गहराई और जीवन को समझने की एक और शांत यात्रा के साथ।